कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां एक चुनाव हमारा पूरा भविष्य बदल देता है। ऐसा ही एक मोड़ आया एक साधारण विधवा स्त्री की जिंदगी में, जब उसके दरवाजे पर एक साथ पहुंचे तीन साधु। अब सवाल ये था कि घर में किसे बुलाए, क्योंकि जो भीतर आएगा वही उसकी किस्मत बनाएगा। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका नाम था गौरी। पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई थी। उसका एक छोटा सा कच्चा मकान था और गुजर बसर के लिए दूसरों के घर काम करती थी। जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति और करुणा की छाया रहती। गौरी हमेशा सोचती रहती थी कि हे भगवान, मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है, लेकिन यदि मेरे दुख सहने से दूसरों को राहत मिलती है तो मैं इन्हें सह लूंगी। एक गर्म दोपहर जब धूप तेज थी और हवा में भी तपिश थी, तभी तीन अजनबी साधु उस गांव में आए। उनके कपड़े धूल और पसीने से भीगे हुए थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में गहरी चमक। साधु गौरी के घर के सामने रुके। उनमें से एक ने धीरे से कहा, मैया, क्या हमें थोड़ी छाया और पानी मिल सकता है? गौरी तुरंत उठ खड़ी हुई। जरूर बाबा, आप मेरे घर पधारे, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। वह दौड़कर लोटे में ठंडा पानी लाई और साधुओं को दे दिया। फिर बचे हुए आटे से रोटियां सेकी और गुड़ के साथ उन्हें परोसा। साधु भोजन कर संतुष्ट हुए। फिर उनमें से एक ने कहा, माँ, हम सामान्य यात्री नहीं हैं, हम तीन भाई हैं, धन, सुख और प्रेम। लेकिन नियम यह है कि हम तीनों एक साथ किसी भी घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम चाहो तो केवल हम में से एक को अपने घर बुला सकती हो। सोच लो, तुम्हें किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है? गौरी यह सुनकर चौंक गई। अरे, यह कैसी विचित्र शर्त है? खबर पूरे गांव में फैल गई। पड़ोसी आ गए और सलाह देने लगे। पहला पड़ोसी बोला, गौरी बहन, तुम गरीब हो, तुम्हें तो धन को बुलाना चाहिए। सोना चांदी आएगा तो गरीबी मिट जाएगी। दूसरा बोला, नहीं नहीं, धन से क्या होगा, धन तो नष्ट हो जाता है, तुम सुख को बुलाओ, सुख होगा। यह सुनते ही तीनों साधु खड़े हो गए और एक साथ उसके घर की ओर बढ़े। गौरी आश्चर्यचकित होकर बोली, लेकिन बाबा, आपने तो कहा था कि केवल एक ही घर में प्रवेश कर सकता है, फिर तीनों कैसे आ रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, माँ, जब तुमने हमें बुलाया तब तुमने प्रेम को चुना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हम दोनों, धन और सुख अपने आप आ जाते हैं। प्रेम ही जीवन की जड़ है, प्रेम से ही सब कुछ फलता फूलता है। इतना कहकर तीनों साधु आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से गौरी का जीवन बदल गया। उसके छोटे से घर में अब खुशियां बसने लगी। पड़ोसी जो पहले उसे अकेला छोड़ देते थे, अब उससे मिलने आते, मदद करते और स्नेह बांटते। धीरे धीरे उसका घर गांव का मिलन स्थान बन गया। गांव के बच्चे उसके पास आकर खेलते और बुजुर्ग भी उसके साथ बैठकर शांति का अनुभव करते। ऐसा लगता था मानो सचमुच धन और सुख उसके जीवन में आकर बस गए हों।